दुखी दुखी रहता है जग में, पर को अपना जाने। दुखी दुखी रहता है क्योंकि पर को अपना जाने। राग द्वेष से दुखी स्वयं से, सत्य नहीं यह माने। राग द्वेष से दुखी स्वयं से, सत्य नहीं यह माने। दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से, दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से, सबका हेतु स्वयं। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मल। सुख परम को पा जाएगा, पा जाएगा मल। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मल। जान तत्व का मल। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को। स्वभाव स्वरूप, स्वभाव स्वरूप, स्वभाव स्वरूप। वो अपनी बात कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? स्वभाव को जान, स्वरूप को जान। इस छोटी सी पंक्ति में परमात्मा महावीर के सुख के मार्ग का पूरा मर्म छिपा है। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मर्म। हरगोविंद जी कहते हैं कि भोग की यात्रा तूने बहुत कर ली है और तू उससे सुखी होने का प्रयास अभी तक जारी रख रहा है, पर एक बार इस मार्ग का स्वाद चख के देख। अगर सुख नहीं मिला तो वापस तू अपनी यात्रा में निकल पड़ना और भोग के रास्ते में वापस चले जाना। हरगोविंद जी कहते हैं ये आत्मा, आत्मा स्वरूप स्वभाव, ये क्या कह रहे हैं? आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा महसूस नहीं होती, तो मैं कैसे मान लूं कि आत्मा है और आत्मा के माध्यम से कोई सुख का मार्ग हो सकता है? अब हरगोविंद जी कहते हैं धैर्य रख, मैं तुझे बताना प्रारंभ कर रहा हूं, पर धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग अनुभव ज्ञानी, ऐसे केवल ज्ञानियों ने दिया है और हमारी बुद्धि अभी छोटी है, पर धैर्य से समझेंगे तो शायद ये मार्ग हमको समझ आएगा। अब हरगोविंद जी क्या कहते हैं? तुझे आत्मा समझ नहीं आती ना, आत्मा बोल रहे परमात्मा होती पर तुझे समझ नहीं आती, तो चल उसको छोड़। अभी मैं पहला प्रश्न तुझसे पूछता हूं कि तू ये बता कि तू कुछ जानने का काम कर रहा है क्या? तेरे को हर समय कुछ ना कुछ जानने में आ रहा है क्या? अब ये प्रश्न हरगोविंद जी से पूछ रहे हैं और मानो हम सबसे पूछ रहे हैं, तो अब हमको ये बताना है उनको, ताकि वो आगे बढ़ेंगे उस मार्ग में बताने के लिए कि हमेशा हर समय कुछ जानने की क्रिया हो रही है क्या? आप घर से यहाँ तक आए तो आप कुछ जान रहे हैं क्या? कुछ ना कुछ जानने में, कुछ ना कुछ मानने में, कुछ ना कुछ समझने में, कुछ ना कुछ चिंतन करने में आ रहा है क्या आपको? हाँ या ना बोलते जाइए तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये जानना, मानना, चिंतन करना हो रहा है गुरु भगवान। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ जानता रहता हूँ, दिन रात जानता रहता हूँ, सोता हूँ गेट बंद करके भी सोता हूँ, तो भी मेरे को कुछ ना कुछ जानने में आता ही रहता है। मैं आंखें बंद कर लूँ, कान बंद कर लूँ, पट्टियाँ लगा लूँ, सब पैक कर दूँ, तो भी मैं कुछ ना कुछ जानते रहता हूँ। हरगोविंद जी बोलते हैं तू ये बता, तू जो जान रहा है वो जान कहाँ पे रहा है? वो हरगोविंद जी बोलते हैं इस बात का मुझे समझ नहीं है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जानता कहाँ से हूँ। इस शरीर में ही मैं कहीं जान रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं कहाँ से जान रहा हूँ। ये कौन है? ये हरगोविंद जी है। ये वही हरगोविंद जी जो हरगोविंद जी के समक्ष बैठे हैं और अपना समाधान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
वे बोल रहे कि मैं जान रहा हूँ पर मुझे नहीं पता मैं कहाँ से जान रहा हूँ। अच्छा तुझे तेरी कभी तो कोई तारीफ करता है तो तुझे अच्छा लगता है? तो बोले हाँ बहुत अच्छा लगता है। कभी तेरे को कोई तीखा बोलता है तो तेरे को बुरा लगता है? तो बोले हाँ लगता है बुरा। तो ये अच्छा बुरा कहाँ लग रहा है तुझे? पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ लग रहा है, पर इस शरीर में ही हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है, पेट में हो रहा है, कहाँ हो रहा है मुझे पता नहीं पर हो तो रहा है। चल ठीक है, अगला प्रश्न बता मुझे पूछना, क्या तेरे अलावा और भी लोग कोई जानने का काम करते हैं क्या? मतलब तू ये बता कि ये माइक जानने का काम कर रहा है क्या? तू ये बता ये पंखे जानने का काम कर रहे हैं क्या? ये बता ये टेबल जानने का काम कर रही है क्या? नहीं, ये तो जानने का काम नहीं कर रहे। इस टेबल को छील दूं मैं भी और उसको कुछ और रूप बना दूं, तो ये जान रहा है क्या कि मुझे छीला जा रहा है, मुझे दुख हो रहा है? नहीं गुरु भवन, इस टेबल को, इस माइक को, इस पंखे को तो ज्ञान नहीं हो रहा है, ना ये जान रहा है, ना ये मान रहा है, ना ये सोच रहा है। तो इसका मतलब पहला सिद्धांत, तू परमात्मा के मार्ग का पहला सिद्धांत सुन ले। क्या है ये सिद्धांत? कि इस दुनिया में जो जड़ द्रव्य है ना, वे कभी भी जान नहीं सकते, वे कभी भी फीलिंग नहीं कर सकते, वे कभी भी सुखी दुखी नहीं हो सकते, वे कभी भी चिंतन मनन और कोई निर्णय नहीं कर सकते। इस पहले सिद्धांत को दिमाग में बैठा ले कि जो भी जड़ वस्तु है उनमें ये सब नहीं होगा जो तेरे में हो रहा है। अच्छा, बात तो सही लग रही है मेरे को, क्योंकि दुनिया में दीवार, पंखा, लाइट ये सब कोई जान नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें और मुझ में थोड़ा फर्क तो है। ठीक है, तो अब मैं तो गुरु भवन आप मेरे उस प्रश्न का जवाब दीजिए कि मैं जानना मानना जो कर रहा हूँ ये कहाँ से कर रहा हूँ? बता रहा हूँ तुझे, बता रहा हूँ। तू एक काम कर, तू चिंतन करना चालू कर, अपनी ही बॉडी में एक पोस्टमार्टम कर, एक भेद विज्ञान कर, सोच कि इस तेरी बॉडी में जानने का काम कहाँ से हो रहा है, ऐसा सोचना चालू कर। और उसके पहले क्या कर, जो तुझे लगता है कि जो जड़ वस्तु है, जो तुझे क्लियर समझ आ रही है कि ये नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग मतलब जड़ वस्तु, बच्चे को पढ़ाते ना लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, तो जड़ वस्तु जो भी है उसको तू पहले अलग करके देख। तेरा परिवार तेरे से अलग है क्योंकि वो भी जड़ है, तेरा मकान तेरे से अलग है क्योंकि वो भी जड़ है, तेरे पदार्थ, तेरी तिजोरी, तेरा पैसा, तेरे कपड़े लत्ते सब तेरे से भिन्न है, इसमें तू नहीं है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही ये कंफर्म किया है कि जड़ वस्तु जानती नहीं है। तू ऐसा कर कि तेरे इस शरीर में जो जो तुझे समझ आता है कि जो तेरे को लगता है जड़ है, उसको तू पहले एक बार अलग कर दे। ठीक है गुरुवन, ऐसा करता हूँ कि आप मेरे को जो जो समझ आ रहा है कि जो जड़ है, जो निर्जीव है, उसको मैं अलग करता हूँ। तो अब अलग करने के बाद घर गोविंद क्या महसूस कर रहे हैं अपने आप को? उन्होंने अपने शरीर से दुपट्टा हटा दिया, कपड़े हटा दिए, माला पहनी थी वो भी हटा दी, कुंडल पहने थे वो भी हटा दिया, और जो भी उनको लगता था कि ये जड़ है ये सब हटा दिया। अब उनको क्या दिख रहा है? दिख रहा है सिर्फ अपना शरीर। तो हे गुरुवन, जैसा आपने कहा मैंने वैसा कर दिया। तो क्या जानने मानने वाला, क्या यही मेरा स्वरूप है? क्या यही है वो व्यक्ति जो जान रहा है, मान रहा है, जो सोच रहा है, जो चिंतन कर रहा है? क्योंकि हमको वहां तक पहुंचना है कि कौन है जानने वाला, कौन है समझने वाला, कौन है सुखी दुखी होने वाला। तो गुरु भगवान बोलते धीरज रख, अभी ये भी नहीं है, तू थोड़ा और गहराई से सोच। ये क्या दिख रही है? अभी चमड़ी दिख रही है शरीर की, चमड़ी से कवर एक शरीर दिख रहा है हमको। तो तू पूछ अपने आप से, क्या इस चमड़ी में ज्ञान होता है क्या? जिस चमड़ी को हम दिन भर रगड़ते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं और उसके पीछे कितना समय देते हैं, पर हे भोले व्यक्ति, एक बार इस चमड़ी से पूछ तो सही कि हे चमड़ी, तू ज्ञान करती है क्या? तू सोच विचार करती है क्या? तू सुखी दुखी होती है क्या? क्या लगता है आपको? यहाँ हमारा सब क्या बताने वाले वो मत बोला, आपको क्या फील होता है? ये चमड़ी में जानने का काम होता है क्या? लगता तो ये लेकिन
लगता है ना, होता है, क्योंकि अभी मैं सुई चुभाऊंगा तो दर्द तो होता है, तो इसका मतलब चमड़ी में ज्ञान हो रहा है, तो मतलब चमड़ी हम ही हुए ना, क्योंकि हम जो होंगे वो ज्ञान वाले होंगे। हम आत्मा यानी ज्ञान, आत्मा जहाँ रहेगी वहाँ ज्ञान तो रहेगा ही, तो ये चमड़ी में अगर ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब ये चमड़ी आत्मा है, प्रूफ हो जाएगा। पर ज्ञानी क्या बोल रहे हैं, हरगोविंद जी बोल रहे हैं थोड़ा सोच, अभी तू ऐसा कर, थोड़ी सी चमड़ी निकाल और एक प्लेट में रख के सामने रख उसको, और फिर उससे पूछ कि तू ज्ञान कर रहा है क्या, तू सुखी दुखी हो रहा है क्या, इस शरीर में रहते हुए तुझे समझ नहीं आ रहा है कि चमड़ी ज्ञान कर रही है या नहीं। तू क्या कर, थोड़ी सी चमड़ी अलग निकाल कर फिर उससे पूछ, अगर वो चमड़ी अलग निकालने पर भी ऐसा बोले कि मैं ज्ञान कर रही हूं, तब तू मान लेना कि यही आत्मा है। पर ऐसा उसने महसूस किया नहीं, उसको समझ आ गया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गुरु भवन को बोलते हैं, नहीं गुरु भवन, ये चमड़ी से तो ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं ये नहीं हूं। उस स्वरूप तक पहुंचना है, जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, ये चमड़ी मैं नहीं हूं, ये मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, चल यहां तक तेरे को समझ तो आई बात। अब क्या कर, जो तेरी आंखें दिख रही है, जो तेरी इंद्रियां दिख रही है, जो नाक दिख रहा है, गाल दिख रहा है, ये सब जो इंद्रियां दिख रही है, क्या लगता है कि ये ज्ञान करती है क्या? क्या लगता है सर, ये ज्ञान करती है क्या? लगता तो ऐसे ही ना, और है ऐसा कि आंखों से दिखता है, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, तो इंद्रियां ज्ञान कर रही है इसका मतलब, और ज्ञान हो रहा है मतलब ये शायद आत्मा ही है, या आत्मा का अंग ही है। इंद्रियों से ज्ञान होता है ना, अभी मैं आपकी कान बंद कर दूं तो मैं जो बोल रहा हूं आप सुन नहीं पाएंगे, आंख से देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये माध्यम है, अगर आत्मा अगर नहीं होती तो ये सब काम, तो आत्मा इंद्रियां हैं ऐसे क्यों नहीं मान लेते? आत्मा इंद्रिया नहीं है, क्यों अलग है। नहीं, क्यों ऐसा मानू कैसे मैं, आत्मा अलग इंद्रियां अलग? जड़ अगर मुर्दा है उसके पास भी बहुत भाव है, सही, नाक है, सब है, बिल्कुल। लेकिन अगर आत्मा का भान नहीं है तो कैसे? तो सोच, वो बोल रहे हैं कि ये इंद्रियों के बारे में फिर से तो सोच, आंखों से दिखता है कि आंखों के माध्यम से कोई और देखता है, कानों से सुनता है कि कानों के माध्यम से कोई और सुन रहा है, इस नाक से तो सूंघता है कि नाक के माध्यम से कोई और सूंघने वाला है। अरे ये आंख कान तो क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब ये यंत्र है, ये सिर्फ सिग्नल रिसीव करते हैं, पर सिग्नल को पढ़ने वाला, उसको ज्ञान करने वाला ये आंख कान नहीं है। क्योंकि अगर यही ज्ञान करते तो आंख और कान और नाक ये तो सबके सब मुर्दे में भी है, तो वहां उस मुर्दे को ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये आंख कान और हमारे नाक और आदि जो भी इंद्रियां हैं, इसका मतलब ये भी तो नहीं है, क्योंकि इनमें भी ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान का माध्यम बन रही है, पर ये स्वयं ज्ञान नहीं कर रही है। अगर इसके पीछे जो ज्ञान करने वाला नहीं होगा तो ये इंद्रियां भी ज्ञान नहीं करेगी। लग तो ऐसे ही रहे गुरु भवन कि मैं इंद्रियां भी नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? तो बोलते तू और गहराई में जा, और अपने शरीर को अंदर से गहराई से देखते जा, पोस्टमार्टम करते जा और उसको छेदन करते जा कि देख तेरे शरीर के अंदर और क्या क्या है और किसमें ज्ञान हो रहा है। तो ठीक है, मैं और देखता हूँ। अच्छा, फिर हर गोविंद देखना चालू करते कि अब इस चमड़ी को भी निकाल दूं, इन इंद्रियों को भी ऊपर से निकाल दूं, तो मेरा अगला रूप क्या आएगा? क्या आना चाहिए अगला रूप? अरे तो एकदम गुलाब जामुन से भरा हुआ कुछ दिख रहा है, गुलाब जामुन होता है ना वैसा दिख रहा है। तो ये क्या है? जब हम इंद्रियों को भी निकाल देंगे तो ये शरीर कैसा दिखेगा? तो मांस के लौंदे के जैसा दिखेगा। पूरे शरीर में ठसाठस क्या भरा हुआ है? मांस ही मांस भरा हुआ है। देखो, एक चमड़ी रहती है ना तो शरीर पर बहुत राग आता है, इस राग के माध्यम से पूरा संसार रच जाता है, संसार में हम चल पड़ते हैं। पर जैसे ही बस एक पैकिंग निकाली अपन ने तो क्या होता है, उसी शरीर से हमको क्या होती है, घृणा हो जाती है। ये मांस देखा है ना आपने, मांस
अपना मांस हमने देखा होगा थोड़ा बहुत, पर कई बार हमने रोड में देखा है, हाईवे में जब जानवर मर जाते हैं और उनका मांस क्या हो जाता है, पूरा बिखर जाता है। कई बार मांसाहार की दुकानों में मांस को लटकते देखा है। तो गुरु पूछ रहे हैं, वे सदगुरु हर गोविंद पूछ रहे हैं, क्या लगता है कि ये मांस में ज्ञान होता है क्या? क्या लगता है ये मांस में ज्ञान होता है क्या? मांस में ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। कैंसर हो जाता है किसी को, गांठ निकाल के डॉक्टर देते हैं और बोलते हैं ले जाओ भी आपकी गांठ, और हम उसको रखते नहीं, हम उसको पलट देते हैं, मतलब फेंक देते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो गांठ में मांस है और हमसे वो अलग हो चुका है, पर उसमें ज्ञान नहीं हो रहा है कुछ। अब ज्ञान तो अभी भी हमारे में हो रहा है। हमारे शरीर का मांस हम अपने हाथ में रखे हैं, पर उसमें ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि मांस में भी ज्ञान नहीं है। मतलब मांस भी जानने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, सुखी दुखी होने वाला नहीं है। तो फिर कौन है? वापस एक फिर प्रश्न उठ रहा है कि फिर कौन है जानने वाला? तो गुरु भगवान बोलते हैं तू वापस चिंतन चालू कर, वापस ध्यान लगा। हम सब भी ध्यान लगाएं कि मांस में भी अगर ज्ञान नहीं है, अपन को मांस को अपने शरीर से अलग नहीं करना है, पर अभी बैठे बैठे महसूस करें कि जब मांस को भी हम अलग करेंगे, हमने चमड़ी अलग कर दी, इंद्रियां अलग कर दी, अब मांस को भी हम जब अलग करके देखेंगे, फिर हमारे शरीर में हमको क्या मिलेगा, और वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। खर गोविंद पहुंचने का प्रयास प्रारंभ करते हैं, और मांस को भी जब अलग करके देखते हैं तो शरीर में क्या दिखता है? क्या दिखना चाहिए इसको? इस शरीर से थोड़ी देर के लिए हम जब अपने मांसपेशियों को, मसल्स को, इन सबको हम थोड़ा देर के अलग कर दें, तो इस शरीर में क्या दिखेगा? फिर सिर्फ नसें ही नसें दिखेंगी, एक नालियां ही नालियां दिखेंगी जिसमें क्या बह रहे हैं? रक्त बह रहा है। अब खर गोविंद बोलते हैं हो ना हो, इन नसों में तो जान है, ये नसों में ही चेतना है, क्योंकि नसों के माध्यम से मुझे सेंसेशन होता है, और पूरे शरीर में नस है तो मैं कुछ सेंस कर पा रहा हूँ, कुछ ज्ञान दे पा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि गुरु भगवान मुझे मार्ग मिल गया, मुझे पता चल गया कि आत्मा कौन है। बोलती ये नस जो दिख रही ना, यही शायद इस आत्मा की जड़ है। गुरु भगवान बोलते हैं शायद अभी तेरे ज्ञान में कमी है, अभी भी तू शायद भूल कर रहा है अभी, क्योंकि इस नसों में अगर जान है, ये नसें ज्ञान कर रही है, तो जाकर उन डॉक्टरों से पूछ, उन वैद्यों से पूछ जो ऑपरेशंस करते हैं और कई बार नसों को निकाल देते हैं और उस नसों को अलग रखते हैं, तो नस से में से कोई ज्ञान नहीं होता, वो नस भी ज्ञान नहीं करती। पर गुरु भगवान पैरालिसिस होता है तो मुझे वहां पे कुछ ज्ञान नहीं होता, तो फिर ये नसें ज्ञान कर रही है ना, क्योंकि नस जब एक्टिव रहती है तब मुझे ज्ञान होता है, और जब नस इनएक्टिव हो जाती है तो मुझे ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब नस और ज्ञान का कोई संबंध है। तो बोले तू गलती कर रहा है, तू अपनी दृष्टि को विस्तार कर, दृष्टि को थोड़ा और पैनी कर, जौहरी बन, देख ये नसें भी क्या है? माध्यम है। तेरी एक जगह के में पैरालिसिस हुआ है, पर तुझे बाकी जगह तो ज्ञान हो रहा है ना, और ये ज्ञान कैसे हो रहा है कि मुझे यहाँ पे पैरालिसिस हुआ है? ये बड़ा प्रश्न है। तुझे यहाँ पर पैरालिसिस हुआ है, ये पता चल रहा है, तो ये पता कहाँ चल रहा है? यहाँ की तो नस डिसएक्टिव हो गई है, ये निष्क्रिय हो गई है, तो अब तुझे पता कैसे चल रहा है कि मुझे यहाँ पे पैरालिसिस हुआ है? तो मतलब ज्ञान करने वाला कोई और है। देखो किसी को समझ नहीं आया ना, तो आज के सेशन में आप में से पूछना, आज का सेशन प्रवचन नहीं है, एक आपको एक चीज को प्रूफ करना है कि मैं कौन हूं। तो आपको जहां भी समझ नहीं आए थोड़ा सा पूछना, हम बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, या चीट बनाकर के यहाँ भेज देना, बोलना मत, आप चीट बनाकर के यहाँ भेज देना, हम उसको क्लियर कर देंगे। तो नसों में भी ज्ञान नहीं है, ऐसा गुरु भगवान बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूं?
अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर भी ज्ञान नहीं दिख रहा है। तो बोलते तू धीरज रख, बस तो अभी तू यात्रा कर, अपने शरीर के और अंदर जाते जा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिलेगा। क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ज्ञान अंदर ही हो रहा है, बाहर तो हो नहीं रहा है। पहली बार हमने देख लिया था कि बाहर जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं हो रहा है, जो भी ज्ञान हो रहा है वो मेरे अंदर ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तुझे मिलेगा, तो धीरज तो रख, धीरज रख, पर तो बस जाते जा अंदर। खर गोविंद बोलते हैं ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं और अंदर जाने का प्रयास करता हूँ, मैं देखने का प्रयास करता हूँ कि अब अंदर और क्या है मेरे। अब अंदर जाते हैं, ध्यान लगाते कि नसों को भी मैं अलग करके देखूं, इन नसों को भी मैं क्या करूं, थोड़ा साइड कर दूं। उसके बाद इस शरीर में क्या दिखता है, क्या दिखना चाहिए साहब? हाँ, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स खोलो साहब, आगे का पर्दा। ये नशे को भी निकाल दें तो क्या दिख रहा है कि पूरे शरीर में कोई लाल पदार्थ घूम रहा है, पूरा शरीर कोई लाल पदार्थ से क्या है, भरा हुआ है। क्या है ये? खून। पूरे शरीर में 5-7 लीटर खून घूम रहा है। खर गोविंद सोचते हैं हो ना हो शायद ये खून ही है जिसमें ज्ञान हो रहा है, क्योंकि खून जब खोलता है तो मुझे क्रोध आता है, खून में ब्लड प्रेशर हाई होता है, मैं टेंशन में आता हूँ, ब्लड प्रेशर लो होता है, हार्ट अटैक आता है, मतलब सारा कुछ कनेक्शन खून से तो है। इसका मतलब हो ना हो ये खून और मेरा कोई संबंध है, ये खून और आत्मा का कोई ना कोई संबंध है। तो गुरु भगवान बोलते हैं ज्यादा खून को खुला मत, ठंडा हो जाए, क्योंकि तू अभी भी गलत है, अभी भी तेरे ज्ञान में कमी है। तेरे को लगता है ना खून में ज्ञान है, चल मैं तेरा एक बोतल खून बाहर निकालता हूं। उस बोतल के खून से पूछते हैं कि तू जड़ है या चेतन, क्या बोलेगा वो? जड़ बोलेगा। वो बोलेगा, उसको आप पटक दो, कुछ भी करो, वो जड़ ही है। क्योंकि इतना सारा खून निकाल भी दिया तो भी आपके ज्ञान में कमी नहीं आ रही है। चलो खून तो अलग है, पर उस खून को निकालने में भी आपका कोई ज्ञान कम हुआ क्या? इसका मतलब आपका ज्ञान से खून का कोई संबंध नहीं है। खून आपका 5 ग्राम भी हो जाए तो भी आपको ज्ञान होते रहेगा, और खून 50 ग्राम भी हो जाए, 5 लीटर भी हो जाए और 1 लीटर भी हो जाए तो भी ज्ञान गुण में कमी नहीं आएगी। मतलब ज्ञान तो वैसा का वैसा ही आपको हो रहा है। इसका मतलब इस खून में भी ज्ञान नहीं होता। तो खून में भी ज्ञान नहीं, मेरी ये मान्यता भी गलत हो रही है। अपनी भी मान्यता को ठीक करते जाना कि पहले कहाँ किया था हमने, पहले चमड़ी में देखा था कि चमड़ी, पहले देखा था कि जड़ वस्तुएं ज्ञान नहीं करती, फिर हमने देखा था कि चमड़ी भी ज्ञान नहीं करती, फिर हमने देखा था कि इंद्रियां भी ज्ञान नहीं करती, उसके बाद क्या देखा, मांस भी ज्ञान नहीं करता, उसके बाद नसें भी ज्ञान नहीं करती, और नसों के बाद हमने देखा कि खून भी ज्ञान नहीं कर रहा है। खून में भी जानने की, सुखी दुखी होने की, रिएक्शन करने की, प्रतिक्रिया करने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब ये सब मैं नहीं हूं, ये प्रूफ हो गया। हमको इतना लॉक कर लेना अपने दिमाग में कि अभी तक जितनी चर्चा की है उसमें जो जो भी देखा हमने वो सब हम नहीं है। तो फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं? ऐसी जिज्ञासा बढ़ते जा रही होगी खर गोविंद की, हमारी बढ़ रही है क्या? जानने की इच्छा हो रही है कि मैं कौन हूं। अब वो और एनालिसिस करते हैं और अपने अगला स्वरूप देखते कि मैं खून को भी हटाकर देखूं, खून को भी पूरा साइड कर दूं, फिर मैं क्या देखता हूं? अरे ये तो सबसे मेरा क्या है, बहुत सुंदर स्वरूप है, हमको सबसे अच्छी चीज लगती है वो है। ये क्या दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने पीने का है। खाने पीने का तो नहीं है, पर जो आप खाते हो वो क्या होता है, यहाँ पे जमा होते जाता है गंदगी के रूप में। अरे जो रसगुल्ला मैं खाता हूँ, जो सोगरा मैं खाता हूँ, जो छाछ और इतनी सारी चीजें मैं दिन भर खाता रहता हूँ, वे सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद कहाँ जमा होती है? तो ये म्युनिसिपैलिटी का क्या है, नगर निगम का नाला है मानो। ऐसे नाले में क्या होता है, ये सब गंदगियां जमा होती है और ये गंदगी में मैं रहता हूँ। क्या लगता है ये गंदगी मैं हूं क्या? इस गंदगी को हम जिंदगी भर ढोते हैं। 50 किलो का वजन, खाना थोड़ा सा खाते हैं पर वजन इतना सारा रहता है हमारा।
तो उसमें क्या रहती है? बहुत सारी गंदगी रहती है। और ये गंदगी कभी नाक से, कभी अपने कान से, कभी आंखों से, कभी नाभि से और कभी मल मूत्र के द्वार से रोज निकलते रहती है, कभी पसीनों के माध्यम से निकलते रहती है। तो ऐसी गंदगी का इनलेट तो एक ही है, पर आउटलेट बहुत सारी जगह से। और ऐसी की गंदगी को मैं दिन भर धोता हूँ। पहले अकेले धोता हूँ 40-50 साल, मिशाम 40-50 किलो का वजन मैं अकेले धोता हूँ। और फिर कुछ समय बाद किसी के साथ शादी करता हूँ, उसका भी वजन धोता हूँ। फिर बच्चे भी लाता हूँ, उसका भी वजन धोता हूँ गंदगी का। और पूरा मानो एक स्वीपर का परिवार तैयार हो जाता है। मतलब बहुत बड़ा एक नाला चल रहा है अंदर गंदगियों का। अंदर में क्या होती है? विष्ठा होती है। विष्ठा मतलब समझते हो ना? ये विष्ठा जब अंदर रहती तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी लगती है, अपना एक रिश्ता लगता है उससे। पर ये विष्ठा हमारे शरीर से बाहर आ जाती है तो हम अपनी विष्ठा को भी देखना पसंद नहीं करते। थोड़ा पैर लग जाता है उसमें तो सब काम छोड़ के पहले पैर धोते हैं। अंदर थी तो इतना राग था और बाहर आई तो विष्ठा से इतना द्वेष हो गया। कैसी मानसिकता चेंज हो जाती है अपनी। पर सोचना है कि ये गंदगी से भरा हुआ हमारा जो शरीर का यंत्र है अंदर का, क्या इसमें चेतना है? क्या इसमें चेतना है? क्या कई बार लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, पेट की आंतड़ियां को भी छोटा बड़ा कर देते हैं। पर इन सब को करने के बाद भी हमारा ज्ञान तो यथावत होते रहता है, उस ज्ञान में कोई कमी नहीं आती। थोड़ी देर के लिए अपनी किडनी को बाहर निकाल भी दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, पर मैं ज्ञान तो वैसा का वैसे ही करते रहता हूँ। मेरे हार्ट को भी निकाल के रख दिया जाता है, पर मैं ज्ञान वैसा का वैसे ही कर रहा हूँ। मेरे पेट को कोई मोटा हो जाता है तो आजकल सर्जरी आई है ना पेट को छोटा करने की। मेरी इंटेस्टाइन को, मेरी आंतों को छोटा कर दिया जाता है, पर उसके कारण मेरा ज्ञान कम नहीं होता। मैं ज्ञान तो वैसा का वैसा ही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि मैं इस नाले में भी मैं नहीं हूँ, इस गंदगी में भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो कुछ और ही हूँ। क्योंकि ज्ञान, इनके बिना भी मेरा ज्ञान तो चल ही रहा है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इतने सारे मैंने रास्ते क्रॉस कर लिए, शरीर की कितनी यात्रा कर ली, कितना सफर मैं तय करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर फिर भी मुझे मेरा पता नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ। तो ज्ञानी बोलते हैं कि तू और भीतर जा, और अंदर जाके देख। थोड़ा सा क्या कर, अर्जुन की दृष्टि ला, सिंहावलोकन कर, एकदम पैनी कर दृष्टि। देख तेरा अगला स्वरूप क्या है शरीर में। तू देख तो सही, देखो अब क्या मिलता है शरीर में। धैर्य रख। अब हरगोविंद जी क्या करते हैं? देखना चालू कर रहे वापस कि अब क्या है इसके बाद शरीर में। अब क्या आता है अगला स्वरूप? सीपी भैया देखा है कहीं को आपने? अरे वो आहट सीरियल आता था ना, देखा होगा सोनी में, उसमें ऐसा दिखाता था। बचपन से सुना था कि भूत बाहर होते हैं, कभी पेड़ में होते हैं। अरे वो अकेला जो रूम बंद है ना, आराधना भवन का एक रूम कितने समय से नहीं खुला है, शायद वहां पे भूत रहता है। अरे वो देखो नीम का पेड़ हिल रहा है, उसमें लाल कपड़ा है और उसमें कोई नींबू मिर्ची घुमा के रखा है, शायद वहां पे कोई भूत है। पर आज पहली बार पता चला भूत बाहर नहीं होते, भूत तो हमारे भीतर ही है। ये बाड़मेर संघ का भूत है। ये क्या है? हड्डियों का ढांचा। जब शरीर के सारे अवयव चले जाते हैं, अब सबको हमने हटा दिया, तो अब शरीर में क्या बचा है? हड्डियां बची। अब महाराज साहब, अब हरगोविंद जी, इसका मतलब इसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हड्डियां ही बस लास्ट है। इसका मतलब अब तो प्रूफ हो ही गया कि ये हड्डी ही कौन है? आत्मा है। क्योंकि अब इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं, हड्डी तो आखिरी चीज है ना शरीर की, तो इसके बाद और क्या मिलेगा? तो ये शरीर में जो हड्डी है और उसी से मेरा संबंध है, इसलिए तो हड्डी जैसे जैसे बढ़ती है मेरा ज्ञान भी वैसे वैसे बढ़ता है। जैसे जैसे मेरी
ग्रोथ होती है बचपन से, वैसे वैसे मेरा ज्ञान बढ़ता है। इसका मतलब मैंने प्रूफ कर लिया कि मैं ये जो हड्डी का स्ट्रक्चर ही है उसी में कौन है, ये आत्मा मौजूद है। ये ज्ञान हड्डी का स्ट्रक्चर ही कर रही है। तो बोले तो कितना उतावला हो रहा है, वो हरगोविंद जी बोले तो कितना उतावला हो रहा है, कितना बावला हो रहा है। अरे मूर्ख, तू एक काम कर, एक काम करने बोले। क्या काम करने बोले? तू ऐसा कर, शरीर की कोई भी पार्ट की हड्डी को निकाल, ब्रेन की निकाल दे, दिमाग की, या चेस्ट की निकाले, पैर की निकाल ले, या हाथ की निकाल ले, और क्या कर, किसी लेबोरेटरी में जा, टेस्ट करा, और लेबोरेटरी में टेस्ट करा के पूछ क्या इस हड्डियों में जान है, क्या इस हड्डी में कोई चेतन नाम का द्रव्य है, क्या कोई चैतन्य शक्ति है, क्या कोई जीवत्व की शक्ति है क्या इसमें, थोड़ा जान, टेस्ट करा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, टेस्ट करेंगे। क्या डॉक्टर साहब, हड्डियों में जान हो सकती है क्या? हो सकती है? हो ही नहीं सकती, डॉक्टर बोल रहे हैं। परमात्मा की बात बाद में मानेंगे, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि हड्डियों में जान नहीं है। तो बोले आप तो, मैंने पहले नसें भी अलग कर दी, चमड़ी भी अलग कर दी, इंद्रियां भी अलग कर दी, मांस भी अलग कर दिया, खून भी अलग कर दिया, और तो और मैंने ऑर्गन्स सब गंदगी की भी अलग कर दी और हड्डी भी अलग कर दी, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो जो मेरा प्रश्न था कि कौन जानने वाला है, कौन मानने वाला है, कौन सुखी दुखी होने वाला है, इसका सॉल्यूशन तो मुझे मिला ही नहीं। मेरा प्रश्न तो अनसुलझा रह गया गुरु भवन, क्योंकि अब तो शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर ये हड्डी भी चेतन नहीं है तो अब शरीर में क्या बचा, क्या होना चाहिए, क्या बचा? सही बात है, क्वेश्चन है उनका एक। आप बताओ, आप उनके साथ ही बैठे हो, हरगोविंद जी के साथ। अरे आत्मा का है, आत्मा तो शरीर में ही है ना, मैंने बोल दिया पहले, आत्मा शरीर में ही है। तो शरीर का तो सब चीज हमने निकाल दिया, पूरा छलनी छलनी कर दिया शरीर को, इतना पोस्टमार्टम कर दिया कि अब कुछ बचा ही नहीं। तो कहाँ मिली आत्मा हमको? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो मतलब आत्मा है ही नहीं क्या? अरे भैया, आत्मा नहीं होगी ना तो साधु वेश छोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम तो आत्मा के लिए दिख रहे हैं साधु जीवन में। और आत्मा अगर नहीं होगी तब तो फिर हम भी चलते वापस भोग की दुनिया में। तो आत्मा है कि नहीं फिर? आत्मा प्रदेश। तो बोलते हैं कि मैं मान रहा हूं तेरी बात कि अब शरीर में कुछ नहीं दिख रहा है तुझे, पर फिर भी तू और अंदर जा। अरे बोले कहाँ जाऊं अंदर? अंदर में कुछ दिखेगा तब तो जाऊं। तो बोले तू जा, लेकिन अभी तू देख अंदर में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो एक बार देख तो सही। अगर मेरे पर श्रद्धा रखता है, गुरु बोल रहे हैं, हरगोविंद जी बोल रहे हैं कि तू मुझ पर श्रद्धा रखता है तो देख अभी और अंदर जा। तो बोलते हैं ठीक है आपकी बात है, तो मैं करता हूँ एक बार प्रयास, वापस ध्यान लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अंदर और क्या है। हड्डियों को भी मैं अलग करके देखूँ तो अंदर क्या है। ध्यान लगाओ 2 मिनट, 10 सेकंड के लिए ध्यान लगाओ, क्या दिखता है आपको हड्डियों के अंदर, बताओ मेरे को। हरगोविंद जी को जो दिखेगा वो दिखेगा, आपको क्या दिखता है पहले बताओ। कुछ लग रहा है कि हड्डियों के बाद भी कुछ होगा? शस्त्रों से कटता, न अग्नि से जलता, न वायु से उड़ता, न जल में गलता, न चर्म न अस्थि वसान न चर्म न अस्थि वसान रुधिर न मांस न मज्जा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब हरगोविंद जी हड्डी को भी अलग करते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? एक ऐसा कुछ स्वरूप दिखने लगता है। ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? क्या है ये? काजल है क्या? टीकी लगा हुआ सब? आत्मा प्रदेश, आत्मा प्रदेश ऐसा बोल रही है। अब थोड़ा सोचना है अपन को
जब ये शरीर भी पूरा अलग हो जाता है तो ज्ञानी बोलते हैं, केवल ज्ञानी भगवत बोलते हैं कि तेरे इस शरीर में एक और शरीर है साथ में। वो कौन सा शरीर है पता है? कर्मों का शरीर है। जो तू शरीर लेके बैठा है ये औदारिक शरीर है, इनके साथ कर्मों का शरीर साथ में है। ये दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है। ये इतना सूक्ष्म है कि यहाँ से यहाँ निकल जाएगा पर आपको पता नहीं चलेगा। इन आंखों के अंदर से कर्म निकल जाते हैं पर पता नहीं चलते। तो किसको दिखते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी को दिखते हैं। और परम अवधि ज्ञानी, परम अवधि ज्ञानी कौन होते हैं? तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है जिनका ये चरम शरीर ही है, जो अब बस थोड़े ही समय में परम ज्ञान, ऐसे केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं। वो परम अवधि ज्ञानी को ये कार्बन का शरीर दिखता है, ये कर्म के परमाणु उनको दिखते हैं। तो बोलते हैं कि तेरे शरीर के अंदर जो ये शरीर दिख रहा है उसके अंदर एक और शरीर है। वो क्या है? ये कर्मों का शरीर है। और खाली ये शरीर मनुष्यों को नहीं है, ये तिर्यंश, देवता, नारकी, जितने भी संसारी प्राणी हैं उन सबको ये शरीर है। क्योंकि जब तक आप कर्म का बंधन कर रहे हो तो कर्मों का बंधन होता कहाँ पर है? तो ये कार्बन वर्गना जो आती है इस वातावरण से, ये कहाँ पर जाके चिपकती है? तो हम बोलते हैं आत्मा से चिपकती है, पर ये कर्मण का शरीर होता है, उस शरीर से नई नई कार्बन वर्गना चिपकते जाती है। तो ये वो शरीर है, मतलब ये कर्म युक्त आत्मा है। आत्मा तो है अभी यहाँ पर अभी आत्मा का स्वरूप नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी कर्मों का शरीर दिख रहा है। कार्बन वर्गना नहीं है ये। कार्बन वर्गना यहाँ पर होती है, जब वो शरीर से जुड़ जाती है तो वो कर्म होता है। इंसान को 3 शरीर होते हैं। हाँ, कार्बन शरीर है, कार्बन वर्गना मत बोलो। कार्बन वर्गना थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएंगे, बाद में बता दूंगा आपको, क्योंकि हाँ वही बताना चाह रहा हूँ, समझ लो 2 मिनट में कि कार्बन वर्गना किसे कहते हैं? जो एनवायरनमेंट में फैली रहती है। एनवायरनमेंट मतलब 14 राजलोक में है, और जब वो आत्मा के करीब आ जाती है तो उसको बोलते हैं कार्बन शरीर। यहाँ पे वो निष्क्रिय रहती है और यहाँ जब अपने पास आ जाती है तो वो एक्टिव हो जाती है। अब वो कुछ ना कुछ फल दिखाएगी अपना। तो कार्बन वर्गना से वो कार्बन शरीर बन गया। तो ये कार्बन शरीर मैं हूँ क्या? अब यहाँ से सोचना वापस, ये कार्बन शरीर मैं हूँ क्या? मैं कर्म हो ही नहीं सकता। पर हमको लगता है कर्म तो हमको नचाता है, रुलाता है, सब हमको कर्म कराता है, इसका मतलब कर्म मैं हूँ। पर कर्म में नहीं हूं, क्योंकि कर्म तो पुद्गल होते हैं। कर्म जड़ वस्तु है। कर्म में रंग, रूप, गंध, स्पर्श ये सब गुण हैं, पर ये गुण हमारे में नहीं है। कर्म अलग पदार्थ है और हम अलग पदार्थ हैं। जैसे टंकी में पानी रहता है, ऐसी ये कार्बन शरीर और हम साथ में रह रहे हैं, पर साथ में रहने से हम दोनों एक ही हैं ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटीज अलग है, हमारी क्वालिटीज अलग है। हम अनंत काल से साथ में रह रहे हैं, और जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक सिद्धत्व की दशा प्रकट नहीं होगी, तब तक हम साथ में ही रहेंगे। पर फिर भी हम एक नहीं होंगे। कभी ये आत्मा कर्म नहीं बनेगी और कर्म आत्मा नहीं बन सकता। इतना डिफरेंस है इन दोनों में। तो भगवान, जब मैं कर्म हुई नहीं तो इस शरीर में कर्म आया ही क्यों? तो तुमने विभाव गया, तुमने कुछ पाप किए, तुमने कुछ विकार पैदा किए, और ये कर्म का शरीर तुम्हारे साथ चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? जब तक ये शरीर तुम्हारी आत्मा में विकार रहेंगे, जब तक तुम्हारी आत्मा में दोष रहेंगे, जब तक तुम्हारी आत्मा में कषाय रहेगी, तो ये कर्म साथ में चलते रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्म का शरीर भी मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म तो आते हैं चले जाते हैं। थोड़े कर्म इकट्ठा हुए, कुछ नए कर्मों की निर्जरा हो गई, फिर कर्म आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। मतलब कर्म तो आ जा रहे हैं, पर फिर भी मेरा ज्ञान वैसा का वैसे ही चल रहा है। नरक गति में कर्म दूसरे थे, पर मैं ज्ञान कर रहा था। मनुष्य गति में कर्म दूसरे हो गए, मैं ज्ञान अभी भी कर रहा हूँ। बचपन में हो सकता है कर्म का स्टॉक अलग होगा, अभी कुछ स्टॉक अलग है, और आगे चल करके हमारे कर्मों का स्टॉक अलग रहेगा, पर फिर भी ज्ञान तो मैं एज इट इज कर रहा हूँ। ज्ञान तो मेरे को हो ही रहा है। इसका मतलब ये कर्म भी मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? अभी इसको मतलब अब बोलते हैं बस मेरी सीमा यहीं तक थी। अब गुरु भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसके आगे तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैंने तुम्हें इतना करीब ला दिया, तुम बहुत अपने करीब आ चुके हो। बस इसके आगे का प्रयास तुमको स्वयं को करना है। देखो
तुम आत्मा के करीब हो, तुम आत्मा ही हो और अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। क्या करो? थोड़ा इन कर्मों को भी हटा करके देखो और इसके बाद जानने का प्रयास करो कि और क्या चल रहा है अंदर। कर्म हट जाएंगे तो मानो अंदर क्या होगा। पलटो। कार्बन शरीर की जो जननी है, कार्बन शरीर को जो पैदा कर रही है, इन कर्मों को जो लाने वाला है, वो कौन है? वो ये है। अब ये कौन है इसको समझना है। तुम आत्मा के बहुत करीब आ गए हो, आत्मा को बस पहचान लोगे थोड़ी देर में। पर ये अभी कौन है? कौन है ये? कर्म तो चली गया है, पर ये कौन है? कर्मों से आवृत आत्मा तो पहले देखा अपन ने, अब कर्म को भी हटा दिया हमने। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही जवाब इन्होंने सोचा और बताया विनोद जी ने कि ये क्या है। ये आत्मा का विभाविक स्वरूप है, ये कषाय स्वरूप है, ये आत्मा का वो मन है, भाव मन है। भाव मतलब आत्मा का विकारी मन, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 18 पाप स्थानक सदा सदा से विराजमान है। इसलिए आत्मा कैसी दिख रही है? अभी काली दिख रही है। ये काली क्यों दिख रही है? क्योंकि आत्मा के अनादि के संस्कार बन गए विभाव करने के, पाप करने के लिए, असंयम में रहने के लिए, अव्रत में रहने के लिए, आश्रम बंद करने के संस्कार बन गए। और क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा को क्रोध में मजा आ रहा है, लोभ में मजा आ रहा है, मान में मजा आ रहा है, पर वस्तु को भोगने में मजा आ रहा है, अब ब्रह्मचर्य का पाप करने में मजा आ रहा है। इसलिए आत्मा कैसी है? अभी काली दिख रही है। तो हरगोविंद जी, तो मैं अब यही हुआ ना, क्योंकि आत्मा तो मिल गई मेरे को। क्या बोलेंगे हरगोविंद जी? कि तू ये भी नहीं है। अगर तू अपने वास्तविक स्वरूप तक जाना चाहता है, एकदम एक्चुअल 24 कैरेट सोना, एकदम क्रिस्टल क्लियर देखना चाहता है अपने आप को, तो तू थोड़ा प्रयास कर, क्योंकि इसके बाद अब मेरी ताकत नहीं है कि मैं तुझे अनुभव करा सकूं। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार रसगुल्ले को नाम सुनेगा और किसी व्यक्ति से पूछेगा रसगुल्ला कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि रसगुल्ला सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, दूध का बना होता है, चाशनी होती है, शक्कर का होता है, इतना बड़ा होता है। सिर्फ इतना बोल बोल के ही बता सकते हैं। पर अगर उसे रसगुल्ले का अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं को खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरा ज्ञान तुझे बस यहीं तक काम आएगा। अब इसके आगे तुझे स्वयं को ही पढ़ना पड़ेगा। तो तू कर प्रयास कर और क्या कर, देख ये काली है माँ जो है तेरे में, ये कषाय भी है, ये भी तेरा स्वरूप नहीं है। क्यों स्वरूप नहीं है? कोई बता सकता है? क्योंकि अनंत काल से तो ये कषाय अपने साथ चल रही है, तो ये आत्मा मैं क्यों नहीं हूँ? ऐसी आत्मा मेरी है, आपकी है, सबकी है, हम सबकी। तो यही तो आत्मा हुई ना। पर ये आत्मा क्यों नहीं है बोल रहे? बोलो सब। तो राग द्वेष है, तो राग द्वेष तो अनंत काल से है ना, तो ये आत्मा अनंत काल से है, तो ये हमारी आत्मा हुई ना। फिर राग द्वेष तो क्या हुआ? बहुत सही जवाब। ये राग द्वेष अभी दिख रहा है वर्तमान में, पर ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। स्वरूप मतलब क्या होता है? जो अपना हो, जो मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। पर ये राग द्वेष मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगा। कितनी राग कर लिए, कितनी राग चले भी गए, पर फिर भी मेरा स्वरूप तो था ही। कितने बार क्रोध आया, क्रोध शांत होकर चले भी गया, पर फिर भी मैं स्वरूप में था। जब क्रोध कर रहा था तो भी मेरा स्वरूप था, जब क्रोध चले गया तो भी मैं था। तो ये क्रोध वाली आत्मा भी मैं नहीं हूं। भले ये क्रोध मेरे में आया है, थोड़ा समझना गहराई वाली बात है, ये क्रोध मुझ में आ रहा है, ये बात सही है, पर ये क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये क्रोध हमेशा मेरे साथ रहता नहीं है। कोई भी विभाव हमेशा नहीं रहता। आप पानी को गर्म करो, गर्म हो जाएगा पानी, पर थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हुआ? क्योंकि गर्म करना उसका विभाव था और ठंडा होना उसका स्वभाव था। और पानी ठंडा के साथ हमेशा रह सकता है क्योंकि स्वभाव है उसका। तो ऐसी ये जो कलुषता दिख रही है आत्मा में,
ये आपका स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। तू अपने असली स्वरूप को पाना चाहता है तो इस विभाव को भी थोड़े समय हटा कर दे। भले ये तेरे में प्रेजेंट है अभी, पर तुझे असली आत्मा तक पहुंचना है तो इसको भी हटा करके देख तू इससे परे जा करके, फिर तुझे क्या मिलेगा। तो अब यहाँ पर स्वयं का पुरुषार्थ काम आता है। उन नैसार ने क्या किया था, उन्होंने यही प्रयास किया था। ज्ञानी ने उन्हें बता दिया था कि ये आत्मा होती है और आत्मा तक लाया, पर उस शुद्ध आत्मा का त्रैकालिक जो शुद्ध है, जो आज तक कभी गंदा हुआ ही नहीं है, चाहे वो नरक में चले गया हो, चाहे वो मनुष्य गति में हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा सब बना हो, पर फिर भी वो शुद्ध द्रव्य एज इट इज मेंटेन है। उस द्रव्य तक नैसार को खुद पहुंचना पड़ा था, और जैसे ही नैसार वहां तक पहुंचा, हम क्या कहते हैं, वहां उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और वहीं से उनकी भवों की परंपरा हम गिनते हैं। तो जब घर गोविंद ने प्रयास किया, अब उनका एकाग्र हो रहा है, अब उनका ध्यान अपने आप में लग रहा है, भेद विज्ञान इतना बढ़ रहा है कि मैं जान सकूं कि मैं शुद्ध आत्मा कौन हूं। अब उनको क्या मिलता है देखते हैं अपन। करवा जब हम विभावों को भी हटा कर देके देखते हैं तो ये अभी इमेजिनेशन के लिए ऐसा दिखा रहे हैं, वास्तव में आत्मा अरूपी है। आपको ऐसे वाइट वाइट दिखेगी नहीं आत्मा, सफेद सफेद दिखेगी नहीं आत्मा, पर आपको बताने के प्रयास के लिए हमने ऐसा बनाया है अभी कि जब हम विभावों को भी हटा देते हैं तो आत्मा कैसी होती है, तो शुद्ध होती है, जिसमें कोई दाग लगा ही नहीं है, जो अनादि निधन हमेशा शुद्ध रहने वाली है, ऐसी योग्य परमात्मा स्वरूप आत्मा। और यही मैं हूं। हमें कहाँ तक पहुंचना है, अगर आत्मा की पहचान करी तो इस शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना है, क्योंकि जब तक इस शुद्ध स्वरूप का भान नहीं होगा तब तक आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मैं भगवान बन सकता हूं, मेरी आत्मा महावीर बन सकती है। ये विश्वास तभी आएगा जब आप इस आत्मा तक पहुंचोगे। उस कषाय रूपी आत्मा तक भी पहुंच गए तो काम नहीं होने वाला। आपको ये मानना होगा, ये पहचानना होगा कि मेरा और परमात्मा का द्रव्य सेम है। भले परमात्मा अभी शुद्ध हो चुके पूरे पर्याय में और मैं अभी अशुद्ध चल रहा हूं, पर फिर भी मेरी योग्यता ऐसी है कि मैं परमात्मा बन सकता हूं। उन नैसार ने ये योग्यता पहचान ली कि मैं परमात्मा की जाति का हूं, परमात्मा के कुल का हूं, और अब मैं परमात्मा बन सकूंगा। ऐसा विश्वास आ गया। कब आया, जब उन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप को देखा। ये शुद्ध स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं ये शुद्ध स्वरूप अमर है, कभी नहीं बदलने वाला। आप चाहे आत्मा को कोई भी गति में ले जाओ, ये शुद्ध स्वरूप वैसा का वैसी रहेगा। ये अखंड है, इसको कभी खंडित नहीं कर सकते। ये शाश्वत है, इसकी सत्ता हमेशा रहने वाली है। निगोद में थे तो भी ऐसा शुद्ध स्वरूप था हमारा, पर्याय में भले हम निगोद में थे पर शुद्ध स्वरूप की सत्ता वहां भी थी। तो इस शुद्ध स्वरूप तक हमको पहुंचना है, और यही कौन है, ये मैं हूं। जो हमने पूछा था क्वेश्चन, यही जानने वाला है। जानने में पूरी दुनिया आ रही है, पर जानने वाला कौन है। जानने में कभी कपड़ा आएगा, कभी पैसा आएगा, कभी मकान आएगा, कभी दुकान आएगा, कभी परिवार आएगा, पर इस जानने का काम कौन कर रहा है, तो ये शुद्ध द्रव्य कर रहा है। और ये शुद्ध द्रव्य मैं हूं। यहां तक की आस्था जब तक नहीं बनाएंगे तब तक मान लेना कि आप और हम धर्म के मार्ग में प्रवेश ही नहीं किए। वास्तव में हम अभी भगवान महावीर के भक्त ही नहीं बने, ऐसा निश्चय से शास्त्रों में वर्णन आता है। कितना ही टीकी लगा लो भगवान की, पर जब तक परमात्मा जो स्वरूप बता रहे हैं आपका, उस स्वरूप की खोज नहीं करोगे तब तक आप परमात्मा के अनुयायी नहीं हो, ऐसा विश्वास लेके चलना। और जब तक आप कितनी आराधना कर लो, आपकी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि जिसको मुक्त करना है, ऐसे शुद्ध स्वरूप को आपने जाना ही नहीं और शरीर को तपा रहे हो, आराधना कर भी रहे हो, तो उसका फल पुण्य जरूर मिलेगा, पर निर्जरा का मार्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं होगा उस मार्ग से। इसलिए पहले शुद्ध स्वरूप को जानो। पर आपने कहा था कि मैं शरीर के साथ ही रहता हूं। शुरू में कहा था हरगोविंद जी आपने कि मैं शरीर के साथ ही रहता हूं, तो वास्तव में क्या शरीर के साथ ही हूं क्या? तो बोले हाँ, तो शरीर के अभी साथ ही है। जैसे बच्चे को चॉकलेट देते हैं तो साथ में रैपर देते हैं, पर बच्चे को पता चलता है कि इसमें चॉकलेट अलग है, रैपर अलग है। किसी को मिठाई का डब्बा देते हैं तो उसको पता होता है कि मिठाई डब्बा नहीं है, मिठाई कोई और है। जैसे किसी म्यूजियम में तलवार रखी होती है,
मयान लगा रहता है, मयान समझते हो ना, तलवार रखने की, हम उसको देखकर क्या बोलते हैं कि तलवार है, पर उसमें हमको पता होता है कि ये तलवार इसमें अलग है, मयान अलग है। तो ऐसे की ऐसे बोल दिया जाता है कि ये आत्मा हो, पर इसमें शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दोनों के गुण धर्म, दोनों की क्वालिटीज अलग ही, एक दिखता है एक दिखता नहीं है, एक में ज्ञान होता है एक में ज्ञान नहीं होता, एक सड़ता गलता है, ये शरीर कैसा है, सड़ता गलता है, पर आत्मा कैसी है, हमेशा हमेशा एज इट इज रहती है, अखंड रहती है, ये शरीर बदलते रहता है। तो ऐसे दोनों के गुण धर्म को दिखाना और समझना कि शरीर बोला जाएगा, पर आपने आप में मानना कि शरीर इसको बोला जा रहा है जो दिख रहा है, पर इसमें कोई और है, वो मैं हूं। यहां पर अभी अपन कितने लोग बैठे हुए हैं? 400 लोग, लगभग 500 लोग, 500 नहीं 1000 लोग बैठे हुए, 500 शरीर भी बैठा हुआ है और 500 आत्मा भी बैठी हुई है। ऐसे भेद विज्ञान करना, तब जाके उस आत्मा तक पहुंचोगे। किसी बिल्ली को देखते हैं तो उस बिल्ली कौन है उसमें वास्तव में, तो बिल्ली का शरीर पुद्गल है और बिल्ली जो आत्मा है वो वास्तव में बिल्ली है। 50-60 किलो का वजन जीते रहते हैं तब भी रहते हैं, और मरने के बाद भी उस शरीर का वजन 50-60 किलो रहता है, तो फर्क तो कुछ हुआ नहीं, पर फिर भी वो निर्जीव है और ये जीवित है। तो कौन सा एक तत्व था, वो अरूपी तत्व आत्मा थी, उसके जाने से वजन में कुछ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब शरीर अलग था, क्योंकि शरीर से कुछ निकलता तो शरीर का वजन कम होना चाहिए मरने के बाद, पर शरीर का वजन अगर कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि उसमें कोई और तत्व था और वो थी आत्मा। हम बोलते ना, कोई अगर मर जाए तो क्या बोलते हैं, अरे वो राजू भाई चले गए, क्या बोलते हैं, वो राजू भाई चले गए। घर में सब आ गए अपन लोग और क्या बोलते हैं, अरे राजू भाई सुबह सुबह 4 बजे चले गए और अभी 11 बजे काटी है, ऐसा बोलते हैं ना मैसेज देने वाले को। तो राजू भाई तो यहाँ पड़े हैं ना, तो हम चले गए क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब जो पड़ा है वो कलेवर है, और राजू भाई वास्तव में जो थे वो चले गए। पर जीते जीते कितने मूर्ख हैं, जो शरीर रहता है उसको बोलते हैं राजू भाई, और मरने के बाद क्या बोलते हैं, जो चले गया वो राजू भाई था। तो जीते जी माना नहीं ओरिजिनल को राजू भाई, और मरने के बाद मान लो कि जो था वो चले गया राजू भाई। रोबोट को देखा है आपने, रोबोट बैटरी वाला गेम खेलते बच्चे लोग, तो रोबोट चलता हुआ दिखता है, उसके पीछे कारण क्या रहता है, बैटरी रहती है। तो ऐसे ये शरीर चलता हुआ फिरता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये शरीर चेतन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। शरीर चेतन है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उस शरीर को चलाने वाला एक मास्टर चेतन उसमें है, वो जैसे बैटरी में उसको चला रही है, ऐसे ये चेतन इसको यहाँ पर चला रहा है। तो चेतन के प्रेजेंस में ये शरीर अभी भी मुर्दा है, पर ये हमको दिखता नहीं क्योंकि ये चल रहा है, चेतन की वजह से चल रहा है, पर ये अभी भी मुर्दा ही है। पर बाद में जब मर जाते हैं तब हमको विश्वास होता है कि ये मुर्दा है। और आत्मा होती है कि नहीं होती, इसको हम समझ सकते हैं। घर में एक परिवार में 4 बच्चे ने जन्म लिया, एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, समझना लास्ट 10 मिनट की बात है, फिर आपको छुट्टी कर देंगे। एक माता के 4 बच्चे हैं, चारों का स्वभाव अलग अलग है, कोई क्रोधी ज्यादा है, कोई मानी ज्यादा है, कोई शांत है, कोई हंसमुख है। तो एक ही माँ के कोख से आए हैं, तो इसमें वैरायटीज क्यों दिख रही है? आप बोलेंगे जीन्स है, जीन्स में फर्क है, साइंस से पूछेंगे जाके तो बोलेंगे जीन्स में फर्क है। तो उससे पूछते हैं कि जीन्स में फर्क क्यों आया, तो उनके पास सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। तो भैया जीन्स में फर्क क्यों है? क्योंकि कर्मों में फर्क है, सबके कर्म अलग अलग है। कोई क्रोध के संस्कार लेके आए, तो ये कर्म किसके थे? शरीर तो अभी धारण किया उसने 4 बच्चों ने, तो इसका मतलब पहले कोई था, वो वहां शरीर छोड़ के आया और वापस यहाँ पे आके नया शरीर ले लिया। तो वो कौन थी? तो वो आत्मा थी। इसलिए तो कोई क्रोधी दिख रहा है, एक बच्चा शांत दिख रहा है, एक बच्चा बहुत होशियार है। एक ही माँ के 4 बच्चों में इतनी वैरायटीज क्यों दिख रही है? लगता है ना कि कोई था। दूसरी बात, कल्पना करो हॉस्पिटल में आज एक माँ के पेट से एक बच्चा जन्म लिया है, अभी 1 ही घंटा हुआ है उसको बाहर आया, 1 घंटा हुआ है, इतनी सी दिख रहा है। उसको जब भूख लगती है तो वो रोता है, और उसका पेट भूख कहाँ चले जाता है? अपने माँ के स्तन में चले जाता है, माँ की फीडिंग करने लग जाता है बच्चा। जब उसको कुछ डरावनी चीज दिखाते हैं वो रोता है, जब उसको कुछ चीज देते हैं तो छूने का प्रयास करता है उसको, और जब उसको कुछ अच्छी चीजें दिखाते हैं, लाल कलर की कोई खिलौना दिखाते हैं तो हंसता है, और कोई भी चीज देते हैं उसको लेने का प्रयास करता है।
तो उसको आहार की भी संज्ञा है, मैथुन की भी संज्ञा है, मतलब छूने की भी संज्ञा है, उसको परिग्रह की भी संज्ञा है, भय की भी संज्ञा है और हंसने की भी संज्ञा है। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि उस 1 घंटे के बालक को किसने सिखाया हंसना रोना? किसने सिखाया कि भूख लगी तो रो? किसने सिखाया कि भूख लगी तो माँ के स्तन में अपना मुंह ले जाओ? किसने सिखाया कि कोई वस्तु मिल रही तो उसको पकड़ने का प्रयास करो? अरे वो शरीर एक दिन का है, पर आत्मा में आहार करने के संस्कार, मैथुन करने के संस्कार, परिग्रह को लेने के संस्कार, हंसने के संस्कार, भयभीत होने के संस्कार तो अनादि के थे। तुम उस शरीर को देख रहे हो पर उस आत्मा में संस्कार अनादि से थे, इसलिए वो जन्मते क्या किया, वापस उस संस्कारों में लग गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि आत्मा पहले भी थी। समझ आ रही बात? और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक माँ के 4 बच्चे हुए और चारों बच्चों में एक बच्चा लंगड़ा हो गया, पैर में एक पाँव बहुत छोटा है उसका। तो वो पूछता है, माता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो तेरी परवरिश गर्भकाल में अच्छी से की थी, डॉक्टर ने भी अच्छे से ट्रीटमेंट किया था, सारी दवाइयाँ ली थी, पर फिर भी तू ऐसा लंगड़ा बाहर क्यों आया? मुझे नहीं समझ आता। तो क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? कर्मों के कारण हुआ। कर्म क्यों हुए? तो शरीर में कर्म नहीं आते, कर्म आत्मा में आते। तो उस आत्मा ने ऐसे कर्म लेकर आए थे और क्या हुआ, उसका भुगतान इस शरीर के माध्यम से कर रही है। इसका मतलब आत्मा थी। और सबसे अच्छी बात जो ज्ञानी शास्त्र में बताते हैं कि आत्मा की शंका करे आत्मा पोते आप। क्या बोल रहे, बहुत सुंदर लाइन बोल रहे हैं कि आत्मा की शंका आत्मा खुद कर रही है कि आत्मा होती है नहीं। जैसे आप अभी यहाँ पे जब से हम बैठे तो सोच रहे हैं कि मैं आत्मा हूं या शरीर, मैं आत्मा हूं या शरीर, हम सब सोच रहे हैं। तो ये सोचने वाला कौन है? ये कॉपी सोच सकती है क्या कि मैं कॉपी हूं? ये कार्ड सोच सकता है कि मैं कार्ड हूं? ये माइक सोच सकता है कि मैं माइक हूं? और आप सोच पा रहे हो कि मैं आत्मा हूं कि शरीर, भले ही अभी प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि आप कौन हो, पर ये सोच पा रहे हो, इसका मतलब आप आत्मा ही हो। क्योंकि कॉपी नहीं सोच पा रहा है कि मैं कॉपी हूं, ये कैमरा नहीं सोच पा रहा है कि मैं कैमरा हूं, ये चश्मा नहीं सोच पा रहा है कि मैं चश्मा हूं, और आप सोच तो पा रहे हो कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि आप आत्मा हो। अब यहां तक तो गुरु भगवत ने ला दिया। और जो स्वरूप को पहचान, मैंने जो पहली लाइन गाई थी ना गाना, जाने स्वभाव को जाने स्वरूप को, तो ये स्वरूप समझ आ गया कि मैं कौन हूं। तो वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा ही हूं। ये आज हमको बुद्धि स्तर पर क्लियर हुआ है, पर अब इसको हम साधना करेंगे, कषायों को कम करेंगे, तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे, तो वो नैसार की तरह हमें भी ये पता चल जाएगा कि जैसे ये कपड़ा शरीर से अलग है, वैसे ये फीलिंग में आएगा, ये अनुभव में आएगा कि ये आत्मा मैं अलग हूं और मुझे फीलिंग में आएगा। अब जब मैं आत्मा हूं तो मुझे क्या करना? मेरा तो क्वेश्चन था कि मुझे सुख का मार्ग बताओ, आत्मा के माध्यम से सुख का मार्ग बताओ। 3 मिनट और, बस 3 मिनट, फिर छुट्टी। क्योंकि क्या कंप्लीट करना जरूरी है, फिर कल से हमको थोड़ा आगे बढ़ाना है कोर्स को। तो क्या बोल रहे हैं कि शरीर अगर मैं नहीं हूं तो शरीर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो भी मैं नहीं हूं। अगर ये विश्वास आ जाए कि मैं आत्मा ही हूं तो फिर शरीर से रिलेटेड जितने पाप है वो मुझे करने ही नहीं पड़ेंगे। करने पड़ेंगे कैसा? शरीर है तो भूख लगती है, शरीर मानते हो अपने आप को तो प्यास लगती है, सर्दी गर्मी परिवार भोग विलास सब चीज शरीर के लिए है। तो जब ये विश्वास आ जाएगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं और मैं आत्मा हूं, तो मुझे फिर शरीर के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या? अभी हमारे केंद्र में शरीर है, सुबह से शाम इस शरीर के लिए पाप करते हैं क्योंकि मानते मैं ये शरीर हूं। पर जब ये विश्वास आएगा, ये जब चिंतन चलेगा कि मैं आत्मा हूं, तो ये सारे पाप तो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएंगे और पाप मुक्त जीवन हो जाएगा। और पाप मुक्त जीवन तो होगा पर सुख भी मिलेगा। अब अगली चर्चा जो हम कल करेंगे उसमें ये पता करेंगे कि सुख, अब आत्मा तो पता चल गई पर आत्मा में सुख है या नहीं, इसको हम कल चर्चा करेंगे और कल प्रूफ करेंगे कि वास्तव में सुख कहाँ से आता है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैंने अपने गुरु भवन से जितना समझा है उसके हिसाब से आपको बताया है। कोई मेरी त्रुटि रही होगी तो मैं आज देह गुरु धर्म की साक्षी से क्षमा याचना करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, पर फिर भी मेरे ज्ञान में जितनी भी कमी है उसके लिए मैं समस्त संघ के सामने अपनी क्षमा याचना करूँगा कि कुछ भी मेरे मुँह से गलत निकला होगा तो मैं त्रिविध में क्षमा करूँगा।